बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। महबूब वो वाहिद मखलूक होती है जो अपनी मर्ज़ी से आपके ज़ख्मों पर कभी आयोडीन लगाता है तो कभी पायोडीन। कौमों को जंगें तबाह नहीं करती, कौमें उस वक्त तबाह होती हैं जब जंग के मकासद बदल जाते हैं। इफ्तिखार हुसैन। अगर किसी की दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ये दुनिया भी कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नफ्स सबसे पहले इंसान की बसीरत चुराता है ताकि इंसान हिकमत व दानाई से महरूम हो जाए, जो कि सिर्फ़ अहले दिल ही से हासिल की जा सकती है, जिसका बातिन अंधा हो, बावजूद ज़ाहरी हवास की दुरुस्तगी के अपने अंदर पैदा होने वाले शैतानी एहसासात महसूस नहीं कर सकता। हिकमत सिर्फ अहले दिल के पास होती है और अवाम दरअसल बेहिस पत्थर की तरह होते हैं। किसी का दिल तोड़कर उससे माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। वक़्त अपने असूलों पर है, हमेशा कायम है। इम्तिहान जिसका भी लेता है, रियायत हरगिज़ नहीं करता। अकल हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखरत दोनों में खुश रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। पाकिस्तान में लोग जब किसी को एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं तो खुदा हाफिज़ या अपना ख्याल रखने की बजाय हमेशा कहते हैं, सामान क्लियर हो जाए तो कॉल करना। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। तवज्जो माजी को बदल देती है, शुक्र हाल को बदल देता है और सब्र मुस्तकबिल को बदल देता है। कड़वा है मगर सच है। आप 4 दिन मंजर से गायब होकर देखें, लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। मट्टी भी इकट्ठी की, खिलौने भी बनाए, पर जिंदगी फिर भी ना मुस्कुराई बचपन की तरह। हम अपने बहुत से रिश्तों को बचा सकते हैं अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि वो गलत नहीं हैं, बस हमसे मुख्तलिफ हैं। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितना भी ज़ब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या ज़बत से। नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, और जहाँ मान रखना ना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ख्वाहिशात के पांव एक बार चादर से बाहर निकल जाएं तो सारी जिंदगी सुकून नसीब नहीं होता। बीवी का कद शौहर से छोटा होना चाहिए ताकि बीवी सर उठाकर बात कर सके और शौहर सर झुकाकर बात कर सके। आज अगर मेरी ज़िंदगी भी दुख ना होते तो मेरा खुदा के साथ दुआ का रिश्ता कैसे बनता। दुनिया भर में टेलीफोन पर सबसे मुख्तसर बातचीत मियां बीवी के दरमियान होती है। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि कोई कौन कहने वाला भी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ बंदे, कितना भी जीना मुश्किल हो तो रहम मांग,
हौसला मांग, लेकिन अपने लिए मौत या अजाब न मांग। ऐसा वो करते हैं जिन्हें मुझ पर यकीन नहीं। मैं तो पत्थर में भी कीड़े की मदद करता हूँ, तू तो फिर इंसान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे वो दोस्त था ही नहीं। जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामी ना हो, उसे कभी भी दोस्त नहीं मिलता। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अल्लाह को भूल जाते हैं। पढ़ाने और अपने आप को उस्ताद कहलवाने में जो 100 बोतलों का नशा है, वो बादशाही में हो तो हो, वरना दुनिया का हर मज़ा इसके सामने हिच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है, और वालिदैन के हकूक़ ना देना और ना हक उनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। कुछ रिश्तेदारों को अपने ज़ाती मामलात से ऐसे दूर रखना पड़ता है जैसे दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखी जाती हैं। औरत उस शाख की तरह है जो हवा के नरम झोंकों के साथ झुकती है, मगर तूफान की सख्ती से टूटती नहीं। जब आप किसी की औलाद की तकलीफ पर अपनी औलाद की तरह गम खाते हैं, तो आपसे औलाद का गम हटा दिया जाता है कि उसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पर खा लिया है। यूं आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है। जब आप किसी के बूढ़े बाप के लिए सीट पर खड़े होते हैं, तो आपके बाप के एहतराम में खड़े होने वाला भी इसी बस में सवार करा दिया जाता है। जब आप किसी की माँ बहन बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाह फेर लेते हैं, तो आपकी माँ बहन और बेटी के गिर्द वकार का हिवाला बना दिया जाता है, जिसकी तरफ उठने वाली हर गलत निगाह झुकने पर मजबूर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र इंसान को कोई ऐसी चीज़ नहीं देती जो उसके मुकद्दर में ना हो, अलबत्ता अल्लाह ताला उसके ज़रिए बखील से उसका माल निकलवाता है, और इस तरह वो चीज़ें सदका कर देता है जिसकी इससे पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बुखारी। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से ख़ुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के हल्के अंदाज में बात कहते हैं और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। जो अपने वजूद की सैर नहीं करते और 100 सजदे करते रहते हैं, वो ज़ाहिरी सैर में फंसे रहते हैं। जो शख्स अपने दिल के अंदर तवज्जो नहीं करता, वो ज़ाहिर और बातिन दोनों से महरूम रह जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है सुना भी सकता है। ऐ लोगों, दुश्मन से मुकाबले की आरजू मत करो और अल्लाह से आफियत मांगो, लेकिन अगर मुकाबला की नौबत आ जाए तो फिर जम जाओ और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिश्ता चाहे दूर का हो या करीब का, अहमियत एहसास की होती है। अगर एहसास नहीं तो भाई के रिश्ते भी की कोई अहमियत नहीं। अगर एहसास जिंदा है तो अजनबी के लिए भी जान दी जा सकती है। आप लाड प्यार में जब बच्चों को गद्दे के बच्चे कहते हैं तो इससे गद्दे की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।